हेलो बच्चों। तो अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हमें क्या कह रहे हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो मैंने डायग्राम पहले ही बना ली। कहते हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने बाहर निकाल लिया एक वुडन ब्लॉक से। तो जो कहते हैं हेमिस्फेयर था उसका डायमीटर एल दे रखा है। अगर डायमीटर एल है, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझाया था, अगर डायमीटर एल है तो साइड ऑफ क्यूब भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एंड रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने एल बाय 2 यहाँ लिख लिया पहले से ही। तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या होगा बच्चों, देखो ये चारों तरफ जो ग्लेस पेपर होगा उसके चारों डायरेक्शंस पे हमें जो क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब है, इसकी चारों डायरेक्शंस पे हमें ग्लेस पेपर चढ़ाना है, प्लस नीचे भी चढ़ाना है, लेकिन ऊपर भी चढ़ाना है, प्लस ऊपर भी चढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये डिप्रेशन हमने निकाल लिया तो इसके सिर्फ और सिर्फ अंदरली साइड चढ़ाएंगे। तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लगा है, बट क्वेश्चन बस ऐसे था कि उस पर सर माउंटेड था, इसमें डिप्रेशन कट कर दिया। तो इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर देंगे, देखो क्यूब की 6 डायरेक्शंस लगेंगे और लगेंगी, प्लस कर देंगे हम सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ऊपर की डायरेक्शन, ऊपरली जो सरफेस है उस पे ऐसे समझिए, जो ऊपर की डायरेक्शन है उस पे ये सिर्फ कॉर्नर्स काउंट होंगे, लेकिन ये बेस तो काउंट नहीं होगा। तो इस बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल। अब हम बेस एरिया को जब माइनस कर देंगे, सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, 6 साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, 6s स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास साइड कितनी है, यहाँ पे हमारे पास साइड है जो वो है l। तो 6l स्क्वायर प्लस, इसको पाई की फॉर्म में ही रहने देते हैं। आपके सीबीएसई में जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है उसमें भी पीछे पाई की फॉर्म में ही आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें हम लिख देंगे l/2 द होल स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ 1 है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, एल स्क्वायर दोनों तरफ है और नीचे से 4। तो कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा। एंड पीछे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी जो भी यूनिट्स हैं, वैसे तो डायमेंशन एल दे रखे हैं तो इसमें हम यूनिट्स नहीं लगा सकते। तो ये हमारे पास गिवन सॉल्यूशन आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें कह रहे हैं मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ और इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच एंड्स। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक मेडिकल जो कैप्सूल है वो सिलेंडर फॉर्म में है, 2 हेमिस्फेयर उससे अटैच हो रहे हैं। अगर हम देखना चाहें तो ये शेप कुछ इस तरह की दिखेगी। ये एक सिलेंडर हो गया बीच का पार्ट, एक हेमिस्फेयर इधर हो गया एंड 1 हेमिस्फेयर जो मैंने बॉल काटी थी, तो एक हेमिस्फेयर इधर होगा। तो ये कैप्सूल की कुछ एक्चुअल शेप होगी। तो इस तरह की कैप्सूल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो 5 mm है, डायमीटर अगर 5 mm होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ 2.5 mm, क्योंकि डायमीटर का आधा करके हमारे पास रेडियस आ जाता है, जो हम 9th क्लास में भी कर रहे थे। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ रेडियस है 2.5, तो ये भी तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, ये भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। पूरी कैप्सूल की लेंथ हमें दे रखी है 14 mm। अब हम फाइंड करेंगे सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी। तो हाइट और या लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकालें, 14 mm में से माइनस कर देते हैं ऊपर का रेडियस 2.5 एंड माइनस कर देते हैं नीचे की हाइट यानी कि 2.5। अब माइनस करने के बाद 14 में से 5 माइनस किए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 mm। तो यहाँ मैं फिल कर दूंगा वैल्यू 9 mm की। तो अब हमें फाइंड करने को क्या कहा है, हम देख लेते हैं। फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया पूरा फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, प्लस जो यहाँ बॉल है इसका भी कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल will be equal to
विल बी इक्वल टू सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब हमारी मर्जी है, या तो अकेला अकेला लिख लो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर, या सीधा प्लस कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ हेमिस्फीयर 2 हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वेयर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वेयर। मैं हर बार ही बोलता हूँ कि सबसे पहले कॉमन लिया करो फिर सॉल्व किया करो। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 पाई आर एंड 2 पाई आर। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 2 पाई आर, हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ब्रैकेट नहीं लिया। 2 पाई हमने कॉमन निकाली है, यहाँ एच बचा और यहाँ 2 आर बचा। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 2 पाई आर, पहले ब्रैकेट में फिल कर लेते हैं। एच जो हमारे पास है वो 9 mm है एंड 2 इंटू 2.5 ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2.5 इज 5 mm, 9 प्लस 5 इज 14 mm। तो हमारे पास जो पूरा आंसर आएगा वो 2 पाई आर इंटू 14 आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज फिल कर लेते हैं। 2 14 आर था हमारे पास 2.5, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 25/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब कट 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा। अगर 10 पूरा कट हो रहा होगा तभी कट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। हमारे पास गिवन सोल्यूशन आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, नॉट सेंटीमीटर, द यूनिट्स आर गिवन इन द mm, सो 88 mm स्क्वायर। यूनिट्स का बच्चों ध्यान रखना, यूनिट्स के आपके नंबर कट हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ एक गलती हो गई। 5 1 जा 5 का होता है, यहाँ 2 ना होता, 5 5 जा, तो 5 2 जा 10। तो हमारे पास जो गिवन आंसर आ जाएगा वो 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।